अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्लास 9 वालों के लिए खुशी की बात यह है कि वज़ीर तालीम ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। क्लास 9 मैथमेटिक्स का आलमोस्ट 45% सिलेबस कम हो गया। सिलेबस ऐसे शार्ट किया गया है स्टूडेंट्स कि हर एक्सरसाइज में से कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं जो कि आप लोगों को नहीं करने होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो स्मार्ट सिलेबस है वो PDF फाइल में शेयर किया जाएगा। उसकी वीडियो भी बना के अपलोड की जाएगी कि एक्सरसाइज का कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। वो चैप्टर वाइज बना के अपलोड करूँगा वीडियो। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है वो फार्मूले का पहले पता होना चाहिए। फार्मूला इसमें कैसे यूज़ होगा। अब देखिए इधर जो फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला A + B सारे का क्यूब इज़ इक्वल टू A³ + 3A² + 3AB² + B³ ये फार्मूला जिन क्वेश्चन में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सारे में प्लस वाला या फिर माइनस वाला क्वेश्चन यूज़ होगा। अब इसमें सारे वैल्यू प्लस की हैं तो इधर प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इस फार्मूले को हमने देखना है कि क्वेश्चन में आपको फार्मूले की कौन सी साइड दी हुई है और आपने कौन सी बनानी है। अब इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन में 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ रही हैं और इस फार्मूले की राइट साइड में देखें कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो भी 4 है। इसका मतलब है कि ये फार्मूले की आपको राइट साइड दी हुई है, आपने लेफ़्ट साइड बनानी है। राइट साइड दी हो तो लेफ़्ट साइड बनानी होती है और अगर लेफ़्ट साइड दी हो तो उसको राइट साइड की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये बता रहा फार्मूला कि पहली वैल्यू का भी क्यूब है, लास्ट वाली वैल्यू का भी क्यूब है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके मुताबिक। 8x³ ये होगा स्टूडेंट्स 2x का क्यूब। 8 2 का क्यूब है, x पे पहले क्यूब है तो दोनों का क्यूब हमने इकट्ठा लिख लिया 2x⁻³। अब लास्ट वाली वैल्यू का भी क्यूब होना चाहिए। लास्ट पे 1 आ रहा है तो 1 को हम क्यूब लिख लें, स्क्वायर लिख लें, 1 की जो मर्ज़ी पावर लिख लें, आंसर 1 ही आएगा। इधर हमें क्यूब की ज़रूरत थी तो हमने 1 का क्यूब लिख लिया। अब दरमियान में देखें हमें क्या चाहिए, 3A² + 3AB²। इन दो वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखना है। लिखें जी +3, ये वैल्यू A की है। क्यूब के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है वो A की है और इस क्यूब के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है लास्ट पे वो B की है। हमें लिखना है 3A²B। 3A की वैल्यू 2x, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और B की वैल्यू 1 प्लस 3AB² लिखेंगे। 3A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इस सारी लाइन को आप सॉल्व करें तो दोबारा आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। क्या कर लेते हैं, 2x का क्यूब 8x³, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और x पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करें 6x और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए ये फार्मूले की राइट साइड आ गई है, A³ + B³ + 3A²B + 3AB²। तो बताया अगर फार्मूले की राइट साइड दी हो तो उसको लेफ़्ट साइड में लिख लेना है और अगर लेफ़्ट साइड दी हो तो उसकी राइट साइड लिख लेंगे। अब इसमें फार्मूले की राइट साइड है, A की वैल्यू 2x है, B की वैल्यू 1 है। लेफ़्ट साइड पे है A + B² तो ये आएगा 2x + 1³ आ जाएगा। ले जी फार्मूला मुकम्मल हो गया, 2x + 1³ चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी 27A³ 108A²B
144ab²64। इस पे भी फार्मूला प्लस वाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं। a+b² का फार्मूला है a³ + 3a² + 3ab² और प्लस b का क्यूब। बताया कि जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें फार्मूला की राइट साइड दी हुई है। अब राइट साइड बनाएं जी। इसमें भी 27a³। 27 किसका क्यूब है? 3 का, और a पे भी क्यूब है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर पावर इकट्ठी लिखी हुई है तो अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर अलग लिखी हुई है तो इकट्ठी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन, और जब डिवीजन होती है तब ये कर सकते हैं। 27a³ तो लिख लेते हैं 3a² का क्यूब। लास्ट पे आ रहा है 64b³। तो 64 स्टूडेंट्स किसका क्यूब होता है? 4 का, और b पे भी क्यूब है, ये होल क्यूब आ जाएगा। दरमियान में हमें चाहिए 3a²b। 108 a²b को हमने किस में चेंज करना है? 3a²b में। तो लिखेंगे प्लस 3a की वैल्यू 3a, तो a पे स्क्वायर भी आ जाएगा, b की वैल्यू 4b। अब इसको जब सॉल्व करना है तो आंसर आपका 108 a²b आएगा। चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108, ए पे भी स्क्वायर आ जाएगा और साथ बी भी आ जाएगा। अब हमें बनाना है जी 3ab²। 3a की वैल्यू 3a है, और लास्ट वाले क्यूब के नीचे जो वैल्यू है वो b की है, 4b²। यही फार्मूला की हमने राइट साइड बना लिया है। a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। तो इस सारे को जब क्लोज करके लिखेंगे तो वो आएगा a + b² a प्लस लास्ट वाला b है, सारे का जी होल क्यूब आ जाएगा। ले सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। x³ + 18x²। इस पे भी वही फार्मूला। सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए जी। अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन तब मुश्किल है जब आप लोगों को फार्मूले याद नहीं है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो क्वेश्चन से उम्मीद ना रखना कि आपसे सॉल्व हो जाए। लेकिन वही फार्मूला a³ + 3a²b + 3ab² + b³। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू का क्यूब चाहिए। तो लिखें जी x का क्यूब, लास्ट पे 216 है जी। तो 216 स्टूडेंट 6 का क्यूब होगा। कैलकुलेटर से 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 × 6। जब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 216 आएगा। तो 216 को लिख लेते हैं 6y³। अब दरमियान में हमें चाहिए 3a²b 3ab²। तो लिखते हैं 3, ये वाला a है और ये b है। b की वैल्यू इसमें 6y आ जाएगी, और प्लस देखें a पे स्क्वायर भी था तो x पे स्क्वायर भी आएगा। अब प्लस जी 3, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 6y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला की राइट साइड आ गई। जब a³ + 3a²b + 3ab² + b³। तो ये सारा किसके इक्वल होगा? a + b सारे का क्यूब। यही फार्मूला हमने क्लोज कर लिया। लास्ट पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 का 8x³ - 125y³ + 150xy² - 60। अब इसमें क्या करना है? इसमें जो फार्मूला यूज़ होना है, फार्मूला तो बाद में यूज़ करते हैं ना, पहले इसको क्वेश्चन को जिस तरह पहले पार्ट्स में किया था उस तरह करते हैं। पहले पार्ट में क्या था कि एंड पे, फर्स्ट पे और एंड वाले पे क्यूब वाली वैल्यू थी। ये वाली वैल्यू लिखते हैं 150xy²
-60 x² और लास्ट पे ये आ जाएगा -125y³। अब इसमें भी हमें ये वाली वैल्यू पहले लिख लेनी चाहिए थी ताकि फार्मूला आसानी से बन जाता। चलें, अब जिस तरह लिख लिया, अब इस पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है, a - b होल का क्यूब है, a - b। अब इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, वो इक्वल होता है a³ - 3a² प्लस 3ab²। जब माइनस आता है तो पहले प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस फार्मूले के मुताबिक जी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू लिखी हुई है 8x³। 8x³ a क्यूब बनाना तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। लास्ट पे आ रहा है 125y³, तो ये आ जाएगा 5y का क्यूब। -7 है जिट आएगा, क्योंकि 5 को जब आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 125 आएगा। अब देखिए दरमियान में हमें क्या चाहिए, -3a²b। अब इसको बनाना है जी, माइनस वाली वैल्यू पहले, -3 a की वैल्यू क्या है 2x, तो a का स्क्वायर भी लिखना होगा, और b की वैल्यू है हमारे पास 5y। पहले क्यूब के नीचे a होता है और लास्ट वाले क्यूब के नीचे जो वैल्यू है वो b की है, और प्लस 3ab² बनाएंगे, ये प्लस वाला जी, प्लस 3a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5y और उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये जी फार्मूले की राइट साइड कंप्लीट हो गई है। a³ - 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो इस सारे को क्या लिख लेंगे, a माइनस b सारे का क्यूब। ले जी क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा स्मार्ट सिलेबस में, शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। अब इस पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है, इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे, उधर तो होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया, इधर फार्मूला आएगा a³, अब माइनस है तो a³ - b³, ये इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला इधर यूज़ होगा, a³ - b³ किसके इक्वल है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इधर फार्मूले की हमें लेफ़्ट साइड बनानी होगी। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि ये लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। अब इधर देखें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, उसमें तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं, 125a³ -1। तो फार्मूले की लेफ़्ट साइड पे 2 वैल्यू दी हुई है या राइट साइड पे 2 वैल्यू है, फार्मूले की लेफ़्ट साइड पे हमें दिया हुआ है a³ - b³। तो 125 किसका क्यूब होगा 5 और ये a का क्यूब। तो बताया 1 को जिसका मर्जी क्यूब लिख लें, जिसका मर्जी स्क्वायर लिख लें, जो मर्जी पावर लिख लें, 1 ने 1 नहीं रहना। तो ये 1 का क्यूब लिख लेते हैं क्योंकि इधर हमें क्यूब की ज़रूरत है। तो ये आ गया a³ - b³। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5y और b की वैल्यू क्या है 1। इस सारे फार्मूले की राइट साइड में जिधर a आएगा उधर हमें 5y पुट करना है और जिधर b आएगा उधर हमें 1 पुट करना है। पुट करें जी वैल्यू, a - b 5a - 1 इंटू a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस ab, a और b की वैल्यू 1 है, और प्लस b² 1 का स्क्वायर। तो यह आएगा 5a - 1, 5 का स्क्वायर 25 और a का भी स्क्वायर आ जाएगा। 5a को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5a और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। ले जी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या किया है, लेफ़्ट साइड फार्मूले की दी हुई थी उसको राइट साइड में यूज़ कर लिया। ये राइट साइड हमारे पास आ गई है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज़ होगा क्यूब वाला, a³
प्लस बी क्यूब, ये इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो 64x क्यूब, तो ये होता है 4x का क्यूब और प्लस 125 किसका क्यूब होगा, 5 का। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 4x है और b की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ये जी फार्मूले की राइट साइड है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अच्छा जी सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब है, उसका फार्मूला होगा a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी आएगा। जब प्लस का क्यूब है तो ए बी के साथ माइनस आएगा, और अगर माइनस का क्यूब है तो ए बी के साथ प्लस आएगा। ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए की वैल्यू 4x है, बी की वैल्यू 5 है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी 4x प्लस 5 इंटू ए का स्केयर 4x का स्केयर माइनस ए बी, ए और बी की वैल्यू 5 और प्लस बी का स्केयर, ये आ जाएगा 5 का स्केयर। 4x प्लस 1 4x प्लस 5, 4 का स्केयर 16 और x का भी स्केयर आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20x और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। नेक्स्ट की पार्ट नंबर 3 है x6 माइनस 27। x6 क्यूब होता है x स्क्वेयर का और 27 किसका क्यूब होगा, 3 का। 27 को हम 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर 27 आएगा। फार्मूला लिखें जी माइनस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होगा ए माइनस बी। अब माइनस है तो ए बी के साथ प्लस आएगा। ए स्केयर और बी स्केयर हमेशा प्लस के रहते हैं, चेंज इसने होना है ए बी ने। अगर माइनस है तो ए बी के साथ प्लस, अगर प्लस है तो ए बी के साथ माइनस। अब इसमें ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर आ रही है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, लगाएं इसमें वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर का स्केयर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 3x स्केयर और 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 4, इसमें प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होगा ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये इस पर फार्मूला यूज़ होगा जी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब 1000 ए क्यूब, 1000 क्यूब होता है 10 का और ए क्यूब ए का, प्लस 1 का क्यूब है। ए की वैल्यू इसमें 10 ए है और बी की वैल्यू 1 आ रही है, इधर वैल्यू लगा दें, ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर 10 ए का स्केयर माइनस ए बी 10 ए इंटू 1 प्लस बी का स्केयर 1 का स्केयर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले, इसमें फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, 10 ए प्लस 1, 10 का स्केयर 100 और ए का स्केयर माइनस 10 ए और 1 का स्केयर 1 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के 4 वाले पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कर लिया। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, 343 एक्स क्यूब प्लस 216। अब 343 हमें चेक करना होगा कि किसका क्यूब है। 343 7 का क्यूब होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 343, तो यह आएगा 7x का क्यूब प्लस, अब 216 6 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो 16 आ जाएगा, 216। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब। अब इसमें ए की वैल्यू है, ये बी की, क्या फार्मूला है इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। क्यूब का फार्मूला है तो ए बी के साथ माइनस आएगा, प्लस क्यूब है ए बी के साथ माइनस। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ए की वैल्यू 7x है और बी की वैल्यू क्या आ रही है 6। इस फार्मूले में वैल्यू बस लगा दें, ए की वैल्यू 7x, बी की वैल्यू 6, 7x का स्क्वायर माइनस ए और बी और प्लस बी का स्क्वायर, 7x माइनस 6। अच्छा, ये माइनस बी, ए की वैल्यू 7x है, बी की 6, तो ये आ गया 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें 42x और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट वाले पार्ट पे आए जी। 27 माइनस 512 वाई क्यूब। अब 27 तो आप लोग जानते हैं, ये क्यूब किसका है, 27 3 का क्यूब हो जाएगा, 27 3 का क्यूब माइनस 512 जो है 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आएगा 512, 8 वाई का क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू इसमें 8y है। इस फार्मूले की राइट साइड में वैल्यूज़ को पुट कर लें, ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी ए और बी प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 8y है और उसका स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24y और 8 का स्क्वायर होता है 64 और साथ y स्क्वायर एज इट आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के 6th वाले पार्ट के भी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिटेल से सॉल्व किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।